हेलो दोस्तों, एग्जाम्पल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं एवरेज चैप्टर के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको मैथ के फुल सिलेबस कवर कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? तो आइए दोस्तों, पहले हम इसे कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है दोस्तों, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, यानी 11 पारियों का जो पहले औसत रहा होगा वो हमने मान लिया 11 पारियों का एवरेज था, वो x था। इन पारियों का टोटल निकालने के लिए हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो टोटल आ गया हमारा 11x रन। 11 पारियों के टोटल रन आ गए 11x। 11 पारियों के टोटल रन प्लस 12वीं पारी के रन का औसत जो है पहले से 2 बढ़ जाता है, यानी पहले एवरेज था हमारा 11 पारियों का x, 12वीं पारी में 63 रन बनाने से उसके औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो आइए दोस्तों, हम इसकी अब गुणा कर लेते हैं। 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 24। इसको हम इधर ले आते हैं x, और इसको इधर ले आते हैं, तो ये दोस्तों होगा 63 माइनस 24 बराबर 12x माइनस 11x। अब यहाँ पे दोस्तों इधर बचा x, इधर बचा 39। अब जो 39 आया है दोस्तों, ये हमारा 11 पारियों का एवरेज आया है, और उसने पूछा है सवाल में 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो 12वीं पारी में उसका एवरेज 2 रन से बड़ा है, यानी 11 पारियों का 39 ने 12वीं पारी के बाद उसका 2 रन बढ़ गया, तो ये 2 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब उसका 12 पारियों के बाद उसका एवरेज हो गया 41। आइए दोस्तों, अब हम इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, 12वीं पारी में उसका एवरेज जो है 2 रन से बड़ा है। तो ट्रिक में हम क्या करते हैं दोस्तों, जितनी भी टोटल पारी होती हैं और जितना एवरेज बड़ा है, यानी एवरेज यहाँ इस सवाल में दिया है 2 रन से बड़ा है, तो टोटल कितना रन बड़ा है? 24 रन। 24 रन जो है, जो लास्ट में जो पारी होगी उसमें रन बनाए होंगे, उसमें से 24 को घटा देंगे, यानी लास्ट में पारी में इसने बनाए हैं 63 रन, तो इसमें से हम 24 को घटा देंगे, तो जो हमारा आंसर आता है वो लास्ट वाली पारी से जो पहले की पारी खेली गई होती हैं उनका एवरेज निकल कर आ जाता है। यानी इस सवाल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 11 पारियों का औसत 39 था। अब 12वीं पारी में उसका एवरेज 2 रन से बड़ा है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आ गया आंसर 41। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि होती है। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? दोस्तों, इसमें दिया है 10 पारियों का उसका औसत था, 10 पारियों का औसत था मान लेते हैं x था, तो इनका टोटल निकालने के लिए हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं, तो टोटल हो गया
10x। 10x प्लस जो 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए थे वो ऐड करेंगे हम। इनका एवरेज जो है, एवरेज 11 पारियाँ हो गई टोटल, एवरेज दिया 6 रन से बढ़ जाता है। तो पहले जो था वो x था, अब 6 रन से बढ़ गया, तो इसकी हम गुणा कर लेंगे। 10x प्लस 108 बराबर 11x प्लस 66। इसको इधर ले आएंगे दोस्तों और इसको इधर, तो ये इधर हो जाएगा ये 11x माइनस 10x और इधर हो जाएगा 108 माइनस 66। इधर बचेगा दोस्तों x और इधर बचेगा दोस्तों 108 में 66 घटाएंगे 42, यानी जो 10 पारियों का औसत था वो निकल कर आ गया 42। अब जो 11 पारी में उसने 108 रन बनाए हैं उसके औसत में 6 की वृद्धि हो जाती है और हमसे पूछा है 11 पारी के बाद उसका औसत कितना है, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 48। अब आइए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, यानी उसकी टोटल पारी कितनी है। 10 पारियां तो पहले खेल चुका था और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो टोटल पारियां हो गई 11 और एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है 6 की, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 6 66। 11 6 66 को जो 11वीं पारी में उसने रन बनाए 108, इस पे से माइनस कर देंगे 66 को, तो हमारे पास बचेगा 42। 42 जो आया वो 10 पारी का औसत आया, लास्ट पारी से पहले की सब पारी का एवरेज निकल कर आता है। तो 42 10 पारी का औसत है, तो 11वीं पारी में 6 का एवरेज बढ़ा था, तो हमारा 11 पारियों के बाद एवरेज में 6 ऐड कर देंगे, 48 आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। अब क्वेश्चन में दिया है दोस्तों हमें 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, यानी 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। इनका टोटल निकालने के लिए हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो गुणा करते हैं 6 छंग 36, 6 3 18 216, तो इनका जो टोटल आया वो 216 आया। और एक क्वेश्चन में दिया है हमें एक खिलाड़ी ने बनाए हैं 16 रन, यानी एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो इससे माइनस कर देंगे हम, टोटल रन बचे 200। जब एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं और बाकी फिर उसके बाद बचे 5 खिलाड़ी, अब 5 खिलाड़ी का जो टोटल रन है वो बचा 200। अब इसका एवरेज पूछा है तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 चौके 20 और ये आंसर आ गया हमारा 40। उनका शेष खिलाड़ी को एवरेज हुआ वो 40 रन हुआ। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, 19वीं पारी में 18 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। तो इससे हम कॉन्सेप्ट से हल करेंगे दोस्तों पहले, बाद में ट्रिक से करेंगे। तो 18 पारी का औसत जो माना हमने x मान लिया, और इनका टोटल हो गया 18x। 18x 18 पारियों का टोटल प्लस 19वीं पारी में बनाए 98 रन। इनका जो एवरेज दिया है हमें वो दिया है, पहले से 4 बढ़ जाता है, यानी x प्लस 4 हो जाता है। अब इनकी गुणा करने पर 18x प्लस 98 बराबर 19x प्लस 76। इसको इधर ले आते हैं दोस्तों, इसको इधर ले आते हैं, तो 98 माइनस 76 बराबर 19
-18x। इससे माइनस करने पर दोस्तों बचा हमारा 22 और इधर बचा x, यानी जो 18 पारियों का औसत निकल कर आया वो हमारा आया 22। और पूछा क्या हमसे, 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। तो 19 पारी में उसकी औसत रनों की संख्या में 4 रनों की वृद्धि हुई है। तो हम 22 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया 26। ये आया हमारा 19 पारी के बाद औसत रन संख्या, यही फाइनल आंसर है। अब आइए दोस्तों ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसे। ट्रिक से सॉल्व, यानी टोटल कितनी पारी है, 19 पारी। एवरेज में वृद्धि हुई है उसकी 4, तो हमारी जो इसकी गुणा करेंगे टोटल रन संख्या में वृद्धि हुई है 76, और 19 पारी में उसने रन बनाए हैं 98। तो 98 में से 76 को माइनस करेंगे तो हमारे आ गया 22 जो आया लास्ट पारी से जितनी पहले खेली होंगे उसने सभी का एवरेज निकल कर आता है ये। तो इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे तो ये हमारी अब तक सभी पारियों का औसत निकल कर आया, यानी 19 पारियों का 26। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 रन थी। 282 रनों के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवरों के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों दिया है पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 थी, तो इसके हम टोटल रन निकाल लेंगे। 10 ओवर का औसत जो था वो था 3.2, तो टोटल रन हो गए, इन दोनों की गुणा कर देंगे 32 रन्स। अब हमें बनाने कितने हैं, 282 रन बनाने हैं और 32 रन हम 10 ओवर में बना चुके हैं। तो टोटल बाकी रन कितने हैं, यानी 282 रन में से माइनस के 32 कर देंगे तो अभी हमें 250 रन और बनाने हैं 40 ओवरों में। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए, हमसे एवरेज पूछा है। तो हम इसे 40 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 4 छिक्की 24.25, यानी हमें बाकी 250 रन बनाने के लिए 40 ओवरों में 6.25 की रन रेट चाहिए। 6.2 हमारा फाइनल आंसर है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिसके उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी है। अब इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे 51वीं पारी में जो एवरेज है वो 0.4 बढ़कर 60 हो रहा है। तो 50वीं पारी तक एवरेज जो था वो 59.6 था। 50 पारी तक जो एवरेज था 59.6 था। अब इसका हम टोटल निकालेंगे तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 2980 रन। ये टोटल रन आए 50 पारी तक के। अब उसने दिया है 51वीं पारी में उसका एवरेज बढ़कर 60 हो जाता है। तो 51वीं पारी में उसका एवरेज जो है 60 हो गया। अब इसके टोटल रनों की संख्या निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, 60 की 51 की, तो ये आया 6 कम 6 3060 रन। ये 50 पारियों के टोटल रन है, ये 51 पारियों के टोटल रन है। 51 में से हम 50 पारी टोटल रन घटाएंगे तो जो 51वीं पारी होगी उसके रन निकल कर आएंगे। तो इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आया 80 रन, यानी 51वीं पारी में उसने 80 रन बनाए।
तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, टोटल 310 रन बनाए गए हैं, उसमें से कप्तान ने 6 बल्लेबाजों की औसत से 30 रन अधिक बनाए हैं। तो हम मान लेते हैं 6 बल्लेबाजों के रनों का औसत जो है वो x था, तो इनका टोटल निकालने के लिए हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो ये 6 बल्लेबाजों के टोटल रन 6x हो गए। अब कप्तान ने जो रन बनाए हैं वो 6 बल्लेबाजों के औसत x से 30 रन अधिक बनाए हैं। अब जो टोटल रन बनाए गए हैं 310, तो 6x प्लस x प्लस 30 बराबर है 310 के। अब इससे जोड़ेंगे हम 7x और ये 30 इधर जाएगा तो ये बचेगा 280। यहाँ से 7 से 280 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, x की वैल्यू आ गई 40। ये 6 बल्लेबाजों की औसत रन संख्या 40 है। अब हमसे पूछा है दोस्तों कप्तान ने कितने रन बनाए, तो कप्तान ने बल्लेबाजों की औसत रन से 30 रन अधिक बनाए, तो हम इसमें 30 ऐड कर देंगे, तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन 70 होंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। दिया है हमें 3 संख्याओं का एवरेज जो है 28 है, तो हम इनका टोटल निकालने के लिए 28 की 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल जो आएगा तीनों संख्याओं का योग वो 3 अट्ठे 24, 4 3 6 84। टोटल जो हमारा है 84 है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या थर्ड संख्या, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी पहली संख्या x है तो ये 2x है, तभी तो ये आधी हुई इसकी। और दिया है दोस्तों तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी जो तीसरी संख्या ही है वो इससे दोगुनी है, तो दोगुनी होने के लिए ये 4x होगी दोस्तों। अब इसका तीनों का टोटल बराबर है 84 के, तो x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 84। ये हो गया 7x बराबर 84। अब यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 12। अब हमसे पूछिए दोस्तों तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या है हमारी 4x। 4x में हम x की वैल्यू पुट रख देंगे, तो 4 × 12 हमारी जो तीसरी संख्या निकल कर आ गई 48 आ गई। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो। यानी हमें दिया है दोस्तों 5 संख्याओं का जो टोटल दिया है वो 240 दिया है दोस्तों। अब पहली 2 संख्याओं का योग फर्स्ट एंड सेकंड का जो एवरेज दिया है वो हमें 30 दिया है, यानी टोटल निकालने के लिए हम 2 संख्याएं 2 से गुणा करेंगे तो टोटल हो गया हमारा 60। अब ऐसे ही लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं यानी 4th एंड 5th, इन 2 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो हमें दिया है 70। अब हम इन दोनों का योग निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो गया हमारा 140 यानी 140। अब पहली और दूसरी और चौथी और पांचवी संख्या इन चारों का टोटल हुआ 200 और बची हमारी तीसरी संख्या, वही हमसे इसमें पूछी है। तो जब इन चार संख्याओं का टोटल 200 है और पांचों का टोटल 240 है तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या यानी 240 में से 200 माइनस कर देंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल कर आ गई 40। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? यानी तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो 7 है। इनका टोटल निकालने के लिए हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल आ गया 21। अब पहली दो संख्याएं हैं, दो संख्या पहली फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का एवरेज जो है 4 है। तो हम इसका टोटल निकालने के लिए इन दोनों से 4 की गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 4 यानी हो गया 8 हो गया। अब इसमें से हम तीन संख्या के योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो 21 में से 8 घटाएंगे तो हमारी जो आंसर होगा वो 13 होगा, यानी तीसरी संख्या 13 होगी। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।